हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आज का संदेश के लिए फिर से हम लोग दानियल के चैप्टर में जाएगा। दानियल 7वां अध्याय 6वां वचन नंबर 6। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। हालेलुया। एक एक जानवर एक एक तरीका का है ना। ये अभी हम लोग तीसरा जानवर को देखने के लिए जा रहा है। पहला जानवर कौन था? आमेन। कौन सा देश था? ब्रिटिश था। दूसरा जानवर भालू था। कौन सा देश था? जर्मन। आमेन। अभी तीसरा जानवर आ रहा है। ये कौन सा देश है देखने का? पढ़ो। इसके बाद मैंने दृष्टि की। हाँ, 2 जानवर का बाद, आमेन, 2 जानवर का बाद तीसरा जानवर को दृष्टि किया। कौन दृष्टि किया है? दानियल। दानियल दृष्टि किया है और देखा, वो देखा, तीसरा जानवर को देखा कि चीते के समान। वो कैसा था? चीते के समान। पहला जानवर को देखा सिंह का समान था। ओके। दूसरा जानवर को देखा, भालू को देखा, एकदम घबराहट हो गया, पूरा शरीर उसका झिनझिनाहट हो गया है। और तीसरे जानवर को देख रहा है। तीसरा जानवर कैसा है? चीते के समान। चीते के समान। एक और जंतु को देखा, चीते के जैसा और एक जंतु को देखा है। पीठ पर देखो, वो चीते का पीठ पर पक्षी के जैसे 4 पंख हैं। क्या था? पक्षी के जैसे पक्षी का जैसा 4 पंख है। 4 पंख का पक्षी किधर है क्या? नहीं है? 2 पंख है। हर एक पक्षी का 2 पंख है। लेकिन ये पक्षी को कितना पंख है? 4 पंख है। और क्या है? और उस जंतु के 4 सिर थे। 4 सिर था, 4 मुंडी है। वो कौन सा है? चीता है। एक मुंडी होना चाहिए ना, एक सिर होना चाहिए। कितना है? 4 सिर है। और 4 सिर दिया और 4 क्या है? पंख दिया है। ये कौन सा जानवर है देखेगा। वो जो जानवर कौन है? चीता। वचन में ध्यान दे दो, सवाल आएगा तो फटाफट जवाब दो। यहां हम लोग जो शूटिंग कर रहा है, संदेश हो रहा है, ये अभी स्वर्ग राज्य में भी देवदूत लोग हम लोग की तरफ देखता है। देखते या नहीं देखता? जब दानियल को सिंह का कुआं में डालने के समय देवदूत लोग देखा है क्या? नहीं है? वो 3 जवान लोग को, यहूदी जवान लोग को अग्नि में डालने के समय देवदूत लोग देखा है क्या? नहीं है? बचाने के लिए आया क्या? नहीं है? तो हम लोग को नहीं देखेगा। आमीन। क्योंकि इस संदेश की द्वारा पूरा हिंदी भाषा मालूम है। उन लोग को छुटकारा देने के लिए यीशु ने हम लोग को तैयार किया है। हालेलुया। हम लोग को तैयार किया। बहुत से लोग हैं, लेकिन हम लोग अलग ही है। जंगल में बहुत जानवर है, सिंह अलग है। आमीन। सिंह अलग ही है, उसकी गंभीर अलग ही है। वैसे दुनिया का अंदर बहुत से कलीसिया रहेगा, लेकिन हम लोग अलग है, क्योंकि हम लोग सिंह हैं। आमीन। हम लोग गंभीर है। आमीन। दुनिया के अंदर अपना सेवा गंभीरता सेवा है। वैसे ही दुनिया में पक्षी के अंदर कौन सा है गंभीर? उखाब। उखाब पक्षी के अंदर गंभीर है। वैसे धरती के अंदर भी हम लोग भी उखाब का जैसा गंभीर है। हालेलुया। एक जगह में हम लोग जो शूटिंग होता है, ये जो संदेश नेट की द्वारा पूरा दुनिया में जा रहा है। आमीन। 100 लोग सुनेगा तो कम से कम 10 लोग परमेश्वर का बच्चा बनेगा ना।
वो 10 बच्चों के लिए संदेश जा रहा है। हालेलुया। अभी देखिए तीसरा जानवर कौन है? चीता है। ये चीता का बारे में देखेगा। चीता का एक स्वभाव है, एक एक जानवर को एक एक स्वभाव है। चीता का एक स्वभाव है, क्या है? वो कभी थकता नहीं है। थकता है क्या? एकदम स्पीड स्मार्ट रहता है। उसकी स्टाइल अलग है चीता का, वो कभी थकता नहीं है। वो अगर स्पीड पकड़ लिया है, उसका सामने घोड़ा भी बचेगा नहीं। उसका सामने घोड़ा बचेगा नहीं, पकड़ लेगा। घोड़ा थक जाएगा, चीता थकेगा नहीं, पकड़ के आएगा। आमीन। क्यों? बंदर है ना, बंदर। अगर चीता को भूख लग गया, बंदर को देख लिया, वो कितने भी ऊपर पेड़ में चढ़ने दो, पीछे पीछे चढ़ जाएगा, उसको पकड़ के आएगा। कभी भी वो हारता नहीं है। आमीन। ये चीता का स्वभाव है। आमीन। ये चीता का स्वभाव में एक देश को, एक राज को कौन देख रहा है? दानियल देख रहा। हालेलुया। वो देश अमेरिका। हालेलुया। वो देश अमेरिका 600 साल की पहले मैप में अमेरिका नहीं है। अमेरिका बोल के एक देश नहीं है। 600 साल की पहले अमेरिका बोल के देश किसी को भी मालूम नहीं है। आमीन। इस अमेरिका देश के लिए हालेलुया कितना पंख है? 4 पंख है। कितना सिर है? हालेलुया। वो 4 सिर कौन है? चीता बोलेगा तो कौन है? अमेरिका। उस चीता को कितना सिर है? 4 सिर है। वो 4 सिर कौन है? वर्ल्ड बैंक एक सिर है। वर्ल्ड बैंक किसका पास है? अमेरिका का पास है। वर्ल्ड बिजनेस किसका पास है? अमेरिका, दूसरा सिर। दुनिया का अधिकार किसका पास है? अमेरिका, तीसरा। और दुनिया में सबसे बड़ा मिलिट्री अमेरिका। 4 सिर है क्या? नहीं है। हालेलुया। वो चीता बोला अमेरिका तकता क्या? किधर भी लफड़ा होता तो ये लोग जाके पंचायत के लिए जाता है। इंडिया का पाकिस्तान का लफड़ा हो गया है, पंचायत हम लोग करने है क्या? लेकिन पंचायत कौन की है? अमेरिका की। देखो मतलब इसका पास अधिकार है, वो सुनने वाले लोग है। आमीन। उसका 4 सिर देख लिया ना? क्या क्या है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बिजनेस, वर्ल्ड अधिकार, वर्ल्ड मिलिट्री। किधर भी लड़ाई होएगा अपना मिलिट्री को भेज देगा। 4 सिर हो गए। चीता को 4 सिर हो गए। अभी क्या है? 4 पंख। पंख बोलेगा तो क्या है? उड़ने वाला है। आमीन। कहीं भी उड़ सकता है, कहीं भी उड़ के जा सकता है। उसका अपना भोजन के लिए पंख पक्षी की जरूरत है। वो 4 पंख क्या मालूम है? मिलिट्री। कौन सा मिलिट्री? जमीन का लड़ाई करने वाला मजबूत मिलिट्री वर्ल्ड में नंबर 1 उसका पास है। उतना अधिक हथियार भी उनका हाथ में है। उतना अधिक हथियार किसका पास है? उसका पास है। और नेवी, वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेवी अमेरिका का पास है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा एयरफोर्स अमेरिका का पास है। एयरफोर्स भी अमेरिका। और न्यूक्लियर बम वर्ल्ड में नंबर 1 न्यूक्लियर बम किसका पास है? अमेरिका। हो गया? 4 पंख हो गए। उसका सामने कोई जानवर आएगा? आएगा? दानियल देखा। देखो आमीन। देखिए
दुनिया में चरित्र 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 बुक पढ़ता है, चरित्र बुक पढ़ाई नहीं है, चरित्र बाइबल से बना। चरित्र किधर से बना? बाइबल से बना। चरित्र कभी बाइबल बना नहीं, चरित्र कभी बाइबल बना नहीं है। सारे चरित्र बाइबल से बना, सारे विज्ञान बाइबल से बना। ये हम लोग का पवित्र शास्त्र का महत्वपूर्ण बात है। आमीन। इस बातों में हम लोग सहमत है कि नहीं है? सहमत है कि नहीं है? बहुत खुशी की बात है ना। सबसे ऊंचे स्थान में कौन बैठा है? पवित्र शास्त्र बैठा है। आमीन। सबसे बड़ा ऊंचे स्थान में अपना पवित्र शास्त्र बैठा है। अभी तीसरा जानवर को बाइबल बता दिया। आमीन। पहला जानवर कौन है? सेकंड जानवर कौन है? तीसरा जानवर कौन है? आमीन। हालेलुया। पहला जानवर कौन है? सिंह। दूसरा जानवर कौन है? तीसरा जानवर चीता। हालेलुया। दुनिया का साइंटिस्ट लोग है ना, साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट है, देखो इलेक्ट्रिक का मोटर से लेके ये जो लाइट हो रहा है, ये जो कैमरा शूटिंग हो रहा है, ये सारे साइंटिस्ट लोग का पूर्विक देश कौन सा मालूम है? अमेरिका। हालेलुया। वैसे ही ब्रिटिश का भी साइंटिस्ट लोग बहुत है। सबसे ज्यादा साइंटिस्ट लोग पहला ब्रिटिश में उत्पन्न हो गया। आखिरी ज्यादा बोलेगा तो कौन सा देश है? अमेरिका। हालेलुया। जितने भी हजारों सामान को ये लोग तैयार किया है, प्रोटेक्ट किया है, तैयार किया है। बंदूक से लेके, मिशन से लेके, आमीन, सेविंग रेजर से लेके सब अमेरिका का तैयारी है। आमीन। सारे साइंटिस्ट लोग किधर से? अमेरिका। इसका बारे में कौन देखा? दानियल देखा। ये 600 साल की पहले अमेरिका बोल के एक देश किसी को मालूम नहीं है। आमीन। बिफोर, पहला, आफ्टर क्राइस्ट 1492 में अगस्त 3 दिन कोलंबस, सांता मरिया, नीना, बिंटा, ये 3 जहाज में पावेश, वो जो समुद्र से निकला, कोलंबस अमेरिका को देखने के लिए वो ट्रैवल किया है और सब अमेरिका तक गया, लेकिन उसको यही अमेरिका बोल के मालूम नहीं था, वो इंडिया बोल के चला गया। और 1506 में कोलंबस मर गया है। कोलंबस 1506 में मर गया। उसका बाद, कोलंबस का बाद, अमेरिको वेस्पुगी बोल के एक इंसान, वो भी दुनिया को देखने के लिए जहाज में निकला स्पेन देश से। आमीन। वो अमेरिको वेस्पुगी उस देश को देख लिया, वो एंट्री किया अमेरिका में। अमेरिका में एंट्री किया, अमेरिको वेस्पुगी उस देश में जाके देखा, बहुत सुंदरता देश है। आमीन। बहुत सुंदरता देश है। अभी ये देश को छोड़ना नहीं बोल के उसने पहला एंट्री किया है। अमेरिका देश में कौन पहला एंट्री किया है? अमेरिको वेस्पुगी। वो उस देश को उसने देख लिया, इसके लिए अमेरिको वेस्पुगी का नाम से उस कंट्री को अमेरिका बोल के दिया है। आमीन। अमेरिको वेस्पुगी का नाम से उसको अमेरिका बोल के नाम दिया है। ये स्पेन देश से निकला था। देखिए, एक बात याद रखिए,
दानियल भविष्यवक्ता ये सारे चरित्र लिख के रखा। देखो, एक देश उत्पन्न होने का पहला वो चरित्र में अपना किताब में लिख के रख दिया। वही 7वां अध्याय में पूरा ब्रिटिश स्टोरी लिख दिया। आमीन। 1 by 1 आएगा, संदेश आएगा। बीच में 1-2 महीना संदेश नहीं आया, क्षमा करो। आमीन। क्योंकि हम लोग बैप्टिस्मा टैंक बांधने का था और एक प्रेयर हॉल बनाने का था, इसमें समय निकल गया, माफ करो। अभी लगातार संदेश आएगा। इस संदेश आप लोग सुन के लोगों को बीच में लेके जाओ। आमीन, हालेलुया। देखिए, चरित्र पवित्र शास्त्र नहीं बनाया, पवित्र शास्त्र चरित्र बनाया। ये सारे ब्रिटिश का चरित्र दानियल देख लिया। हालेलुया। देखिए, धरती में एक सीन होता है, होने वाला है, उसका शुरुआत भी लिखा है, उसका अंत भी लिखा है। किधर लिखा है? पवित्र शास्त्र में। एक देश उत्पन्न होने का पहले वो देश का जानकारी, उसका चरित्र अपना बाइबल में लिखा है। देखो, अमेरिका उत्पन्न नहीं हो गया, लेकिन दानियल लिख के रख दिया है। ब्रिटिश लिख दिया है, पूरा यूरोप कंट्री का हिस्ट्री वो लिख दिया है। आमीन। वो अमेरिका कैसा आएगा, उसका पावर क्या है, वो भी लिख दिया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। देखो, ये स्टोरी लिखने का समय दानियल यूरोप का स्टोरी कभी लिख रहा है? 2600 साल के पहले लिख दिया है। उसकी समय देखने का समय ब्रिटिश उत्पन्न हो रहा बोलेगा तो उधर से 2000 साल की पहले, उधर से 2000 साल की पहले पूरा ब्रिटिश देश का, अमेरिका देश का हिस्ट्री कौन लिखा है? दानियल लिख दिया। वही हिसाब से हम लोग अभी देख रहे हैं ना। जर्मन देश को देखा, ब्रिटिश देश को देखा, अभी किसको देखा है? अमेरिका को भी देख लिया है। आमीन। अमेरिका देश को कितना मुंडी है? 4 मुंडी है। कितना पंख है? 4 पंख है। आज वो सुपर पावर है क्या नहीं है? हालेलुया। देखिए, पहला वो कोलंबस गया, उसको मालूम नहीं था, लेकिन अमेरिका वेस्पुकी गया है, वो देश को देख लिया, विजिट किया। नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, अमेरिका देश और दक्षिण अमेरिका, क्यूबा, बनामा, ब्राजील, गयाना, ऐसा देश उत्पन्न हो गया है। आमीन। और आफ्टर क्राइस्ट 900 साल हो गया है। उस समय भी यूरोप लोग उधर गया था, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया है। हालेलुया। लेकिन कोलंबस का बाद ब्रिटिश लोग देश पकड़ने के लिए चालू किया है। आखिरी में अमेरिका वेस्पुकी का द्वारा एक देश, नया देश दुनिया में प्रकट हो गया, वो देश अमेरिका है। आमीन। उसका बाद अमेरिका देश को स्पेन लोग गया। उसका बाद कौन लोग गया? स्पेन लोग गया है। उसका बाद फ्रांस गया है। उसका बाद डच लोग गया है। आखिरी में गया इंग्लैंड। आखिरी में एंट्री कौन किया है अमेरिका को? इंग्लैंड, वही ब्रिटिश देश। और ब्रिटिश देश जैसा गया, पूरा अमेरिका को ब्रिटिश देश बना दिया। जैसा इंडिया में आके इंडिया को अपना ताबे में लिया ना, ऐसा अमेरिका को अपने ताबे में कौन लिया है? ब्रिटिश देश लिया, क्योंकि वो सिंह था। वो कौन सा सिंह था, वो ताबे में लेगा ना। हालेलुया। और उस समय क्या करता था अमेरिका देश में? स्पेन में जितने भी कैदी लोग था ना, कैदी लोग को अमेरिका में भेजा था। स्पेन का द्वारा, स्पेन और अमेरिका नजदीक है, एक समुद्र पार करेगा तो उधर है। जैसा हमारा कन्याकुमारी और श्रीलंका कैसा है, ऐसा है। आमीन। और ऐसा कैदी लोग जाना किया है, तो अमेरिका से गया, स्पेन से गया, फ्रांस से गया, ऐसे जाते जाते अफ्रीका का निग्रो लोग भी कैदी करके उधर भेज दिया।
जितने गुनेगार है सबको उधर डाल दिया था। वो अमेरिका किसका देश है मालूम है? अभी कैदी का देश है। हालेलुया। वो देश किसका देश है? अभी कैदी का देश था। ये कैदी लोग वह देश को सुंदरता देश बनाया। वो लोग सुंदरता देश बनाने के बाद ये ब्रिटिश वाला अंदर जाके उन लोग को अपना ताबे में लेके ब्रिटिश को अपना ताबे में ले लिया। आमीन। उनको स्वतंत्र नहीं था। जैसा इंडिया ब्रिटिश का स्वतंत्र का युद्ध होके 1947 में अगस्त 15 को हम लोग स्वतंत्र मिला है ना, वैसे ही अमेरिकन और ब्रिटिश लोग का लड़ाई, स्वतंत्र का लड़ाई हो गया था 1783 में। आमीन। 1783 में अमेरिका स्वतंत्र का लड़ाई हो गया। उस लड़ाई में जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अलेक्जेंडर हेमिल्टन, जॉन एडम्स, ये लोग उस लड़ाई में तैयार होके, जैसा उस समय गांधी है, पटेल है, अंबेडकर है, नेहरू है, ऐसा सभी लोग मिलके लड़ाई करके स्वतंत्र लिया ना, वैसे ही ये 5 लोग अमेरिका के लिए लड़ाई करके वो देश को स्वतंत्र लाके दिया। किससे लाके दिया? ब्रिटिश से। आज ब्रिटिश कंट्री उनके ताबे में आया। पहला अमेरिका किसका ताबे में था? ब्रिटिश का ताबे में था। अभी ब्रिटिश अमेरिका का ताबे में आ गया। आमीन। हालेलुया। तो क्यों? दानियल का दर्शन परिपूर्ण हो रहा है। आमीन। पहला स्वतंत्र मिला अमेरिका को, उसका पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। जैसा इंडिया को स्वतंत्र हो गया तो पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। वैसा अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। उसका बाद अब्राहम लिंकन, निक्सन, केनेडी, ऐसा बड़े चमत्कार राष्ट्रपति लोग उधर आने के बाद अमेरिका दुनिया में नंबर 1 बन गया। वो कई के 600 साल की पहला वो देश दुनिया में नहीं था। अभी वो देश दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। ये नंबर 1 बनेगा बोल के कौन लिख के रखा है? दानियल भविष्यवक्ता अपना किताब में लिख दिया। आमीन। और वो बालू का चीता का लड़ाई चालू हो गया है। आमीन। अभी किसका लड़ाई हो गया? बालू और चीता। वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हालेलुया किसका लड़ाई था? जर्मन रशिया को अटैक किया है। जर्मन किसको अटैक किया? रशिया को अटैक किया। और जर्मन का साथ में इटाली मुसोलिनी था और वहां से जापान था। ये पावरफुल कंट्री था। इन लोग का सामने लड़ने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं था। हिम्मत नहीं था। लेकिन अमेरिका उस समय साइलेंट था। अमेरिका के बारे में दुनिया में किसको मालूम नहीं था। इतना ताकत वाला बोल के किसको मालूम नहीं था। आमीन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना ताकत बताया। हालेलुया। जब जर्मन रशिया का टक्कर हो रहा है, रशिया के पास ताकत नहीं है, स्टालिन घबराहट हो गया है। आमीन। वो सोचा, रशिया क्या किया है? ब्रिटेन को अपने ताबे में लिया। ब्रिटेन और रशिया दुश्मन है, लेकिन जर्मन को टक्कर देने के लिए वो क्या किया है? ब्रिटेन का पास बात किया है, फ्रांस का बात किया है। फ्रांस और जर्मन का लड़ाई चालू है। वो लोग मार दिया है ना, 3 पसली में 1 पसली था। जब फ्रांस वाला भी गुस्सा में था, वो सीधा रशिया को सपोर्ट किया है। फ्रांस
ब्रिटिश को लेके गया। ब्रिटिश भी जर्मन को खत्म करना है, हिटलर को खत्म करना है, ये तीनों आ गया। फिर भी इन लोगों के पास हिम्मत नहीं था। फिर ये लोग तीनों किससे बात किया है? अमेरिका से बात किया है। अभी 4 पंख हो गए कि नहीं? ले लिया। ये 4 लोग एक साथ हो गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हीरो चीता, आमेन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका है, आमेन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चीता खड़ा हो गया है और वहां भालू खड़ा हो गया है, आमेन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भालू भी खड़ा है, चीता भी खड़ा है। चीता का सामने भालू का काम चलेगा क्या? चीता कैसा स्वभाव है? छोड़ेगा? छोड़ेगा? चीता अपना ताकत दिखाया, हालेलुया। चीता अपना ताकत दिखाया और भालू को चीता ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, मर्डर किया। देगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर दानियल देखा क्या नहीं देखा? दानियल देखा क्या नहीं है? अमेरिका बॉम्ब डाल रहा है जापान का ऊपर, न्यूक्लियर बॉम्ब डाल रहा है। दानियल देखा नहीं क्या? देख लिया, आमेन, हालेलुया। दानियल उस वर्ल्ड वॉर को लिख के रखा है और चीता का और भालू का एकदम बराबर टक्कर हो रहा है। ऐसा बड़ा युद्ध हो गया था, दुनिया पूरा नाश हो रहा है, पूरा दुनिया घबराहट हो गया है, आमेन। उस समय अमेरिका, रशिया, ब्रिटिश, फ्रांस, ये 4 दोस्ती था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये 4 अच्छा दोस्ती होके जापान को नाश किया है, जर्मन को नाश किया है। जर्मन को ईस्ट वेस्ट जर्मन कर दिया, टुकड़ा कर दिया, हालेलुया। ये सब खत्म होने के बाद अमेरिका उस समय चीता सुपरमैन बना। सुपर पावर में चीता अभी भी खड़ा है, हालेलुया। चीता अभी भी सुपर पावर में खड़ा है, क्योंकि उसको क्या है? 4 सिर है, आमेन। 4 सिर है और कितना पंख है? 4 पंख है। वो 4 सिर कौन है? क्या है? आमेन। अभी मैं बताया था ना, वो 4 सिर कौन है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बिजनेस, वर्ल्ड अधिकार, वर्ल्ड मिलिट्री। ये 4 सिर है ना, और 4 पंख है। 4 पंख कौन सा है? वो जमीन का लड़ाई है ना, मिलिट्री, एयरफोर्स, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी और न्यूक्लियर बम। पावरफुल चीता अभी बैठा है। आज का समय ये 4 दोस्ती के अंदर अमेरिका, रशिया, ब्रिटिश, फ्रांस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोस्ती था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद अमेरिका और रशिया का दुश्मन हो गया, वो दोनों अलग अलग हो गया। अभी वो जो रशिया अलग हो गया, रशिया का जगह में फिर से भालू चीता का साथ में आया है, आमेन। जर्मन अभी किसका दोस्ती में है? इन लोग का दोस्ती में। रशिया अलग हो गया, चीता का साथ में कौन आ गया है? भालू आ गया। अभी दुनिया में पावरफुल कंट्री खड़ा है, अमेरिका खड़ा हो गया, तो उसके साथ में कौन खड़ा रहता है? ब्रिटिश खड़ा रहता है। ब्रिटिश आ गया तो जर्मन आ जाता है, जर्मन आता तो फ्रांस आ जाता है। ये 4 कंट्री शो में आता तो सारे देश चुपचाप बन जाता है, आमेन, हालेलुया। क्योंकि कौन सा समय में बैठा है? हम लोग यीशु मसीह आने का समय में बैठा है, आमेन। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।